सांसदों के निलंबन व लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर भाजपा की मोदी सरकार की तानाशाही रवैये के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला मुख्यालय पर पैदल मार्च निकाला गया। कांग्रेस का पैदल मार्च गांधी भवन से प्रारंभ होकर शहर के टैगोर मार्ग, फव्वारा चौक होता हुआ नया बाजार, तिलक मार्ग, पुस्तक बाजार से विजय टॉकीज चौराहे से गांधी भवन पर समाप्त हुआ। पैदल मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा विरोधी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत काठेर ने बताया कि केंद्र में बैठी भाजपा की मोदी सरकार की तानाशाही निरंतर बढ़ती ही जा रही है। लोकतंत्र के विपरीत जाकर केंद्र की भाजपा सरकार तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है। लोकतंत्र का अपमान करते हुए मोदी सरकार ने सांसदों का निलंबन किया, जिसकी देश भर में कड़ी निंदा हो रही है। सांसदों के निलंबन व लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर भाजपा की मोदी सरकार की तानाशाही के विरोध में आज जिला मुख्यालय पर पैदल मार्च निकाला गया है। जिला अध्यक्ष अजीत काठेर ने बताया कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार द्वारा पूर्व में 3 काले कृषि कानून लाए गए थे, जिसके विरोध में 70 से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवा दी। आज इस मौके पर हम शहीद किसानों को भी श्रद्धांजलि देते हैं और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ज्ञात हो कि वर्तमान में पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है और इस दौरान जुलूस, रैली एवं भीड़ एकत्रित करने पर भी प्रतिबंध है, परंतु आज बिना परमिशन के कांग्रेस ने उक्त आयोजन किया है। जब ऐसा बताइए, आज जो आपके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है, पूरे शहर में पैदल मार्च निकाला गया है, क्या है पूरा मामला? किस बात पिछले समय से हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो भागीदारी में जो पारी चल रही है, ये पारी देश में धीरे धीरे संसदीय लोकतंत्र को खत्म कर रही है। जब तीनों किसानों के ये जो काले कानून लागू किए गए, तब भी संसद में बहुमत की तानाशाही के सहारे इनको पारित कर दिया, विपक्ष को नहीं सुना और संसद में इन तीनों कानूनों के बारे में कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। पूरा देश इन किसानों के काले कानूनों से नाराज़ रहा। किसानों ने 1 साल तक इसका आंदोलन किया। 700 से अधिक किसानों की बलि चढ़ गई और जब चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लोगों ने इन तीनों काले कानूनों को निरस्त कर दिया। निरस्त करने के लिए जो तरीका अपनाया, वो फिर संसदीय लोकतंत्र को उन्होंने नष्ट करने की कोशिश करी। संसद में इन काले कानूनों पर कोई चर्चा नहीं कराई, विपक्ष को सुना नहीं गया। सबसे बड़ी बात है कि जब से ये देश आज़ाद हुआ है, इस देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करी है और ये देश की कोई भी सरकार हो, वो संसदीय लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध है, मन संसद के प्रति प्रतिबद्ध है। कोई भी पक्ष बहुमत में हो सकता है, कोई पक्ष अल्पमत में है। सत्ता और विपक्ष ये दोनों मिलकर के लोकतंत्र बनाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि सत्ता के लोग जो है चाहे जो कर ले, माने जब मर्जी आए जब कानून बना दे, जब मर्जी आए जब कानून रद्द कर दे। मोदी जी की और अमित शाह की और भारतीय जनता पार्टी की जो ये पद्धति है और ये काम करने का तरीका है, ये इस संसद को नष्ट करने का तरीका है, संसद के प्रति जवाबदेही को नष्ट करने का तरीका है। और जब कांग्रेस के और विपक्ष के सांसदों ने इस मुद्दे पर राज्यसभा में सवाल उठाया, तो भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार और इनके सांसदों ने मिलकर के उन सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया। ये तरीका और ख़तरनाक है। एक तो आप संसद चलाना नहीं चाहते, संसद में विपक्ष की सुनना नहीं चाहते, संसद के प्रति जवाबदेही नहीं होना चाहते, और जब चुने हुए सांसद इस मामले में मामला उठा रहे हैं, संसद में बहस करने की मांग कर रहे हैं, तो आप उनको निलंबित कर देते हो। उस निलंबन के विरोध में आज हम सब कांग्रेस के लोगों ने ये पैदल मार्च निकाला है। हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़क पर आए हैं। हम उन राज्यसभा के माननीय सदस्यों को जो निलंबित किया है, उसका विरोध करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो हम सारे कांग्रेस के लोग आज एक बात का संकल्प कर रहे हैं कि यह संसदीय लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए और लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से लोकतंत्र को